अहम है और ये टेस्ट के हवाले से भी अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर इस किस्म के सेंटेंसेस आते हैं तो बहुत इजीली सेंटेंसेस अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक तालमेल होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यही है। लेट्स हैव अ लुक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ग्रामर वेयर द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर हो, और अगर वर्ब जो है सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका जो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो की पॉइंट्स इसके हैं। नंबर 1 रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब्स। अब मुझे ज़रा एग्जांपल में बताइएगा। द कैट डैश, 2 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? स्लीप या स्लीप्स? अब ये भी बताइएगा इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन सा है? क्या स्लीप सिंगुलर वर्ब है या स्लीप सिंगुलर वर्ब है? स्लीप्स, क्योंकि सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस होने की वजह से स्लीप्स जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। द स्टूडेंट्स डैश राइट या राइट्स? राइट या राइट्स? राइट, बिकॉज स्टूडेंट्स, ये जो राइट है ये प्लूरल वर्ब है। स्टूडेंट्स राइट। कहते हैं कि नाउन और वर्ब में यही फ़र्क है। जब हम नाउन के प्लूरल की बात करते हैं जो एस लगा हुआ आता है तो वो प्लूरल होता है, और अगर हम वर्ब की बात करें जहाँ पर एस लगा होगा वो सिंगुलर होगा। राइट्स अगर लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर वर्ब है, लेकिन बॉयज़, गर्ल्स, स्कूल्स जहाँ पर एस लगा हुआ है वो प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट देखिएगा। 3rd, कंपाउंड सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स। जहाँ पर भी कंपाउंड होगा, 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 2 अफराद का जिक्र आ जाएगा या 2 से ज़्यादा का जिक्र आ जाए। जॉन एंड मैरी डैश कमिंग, इज़ कमिंग या आर कमिंग? बिकॉज कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट की आप समझ सकते हैं, लिहाजा आर जो है आर कमिंग। अब नहायत अहम टॉपिक है जो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, अवॉइड प्रॉक्सिमिटी ऑफ एरर। ये क्या है? प्रॉक्सिमिटी कहते हैं कुर्बत को, नज़दीकी को। जो वर्ब, जो सब्जेक्ट नज़दीक है उसको देखकर हम फैसला करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब कौन सा लगना है। समटाइम्स सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत होती है, हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सेंटेंसेस देखिए। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डैश मीटिंग। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डैश मीटिंग। यहाँ पर फ्रेंड्स का जो वर्ड है वो इसके नज़दीक है, वर्ब के नज़दीक। यही प्रॉक्सिमिटी ऑफ एरर है, इससे हमने अवॉइड करना है। असल सब्जेक्ट का जो महवर है वो ग्रुप में है, दैट इज सिंगुलर एंटिटी। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो इज आएगा। यही प्रॉक्सिमिटी ऑफ एरर है। हम इस फ्रेंड्स को देखकर समझ रहे हैं कि यहाँ पर आर आएगा, लेकिन हमें ये फ्रेंड्स के बजाय इस हिस्से पर तवज्जो मरकूज़ करनी है। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज़ मीटिंग टुनाइट, इज़ आएगा। इसी तरह का दूसरा सेंटेंस, द बंच ऑफ ग्रेप्स डैश राइप। अब यहाँ पर हम ग्रेप्स को देखकर समझेंगे कि जैसे हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब देना है, लेकिन यहाँ पर इसको देखने से पहले हमें बंच की बात करनी है, जो कि एक सिंगुलर चीज़ है, गुच्छा।
द बंच ऑफ ग्रेप्स, ये सब्जेक्ट का महवर है, सब्जेक्ट का सेंटर ये है, द बंच ऑफ ग्रेप्स, तो फिर क्या होना चाहिए, इज राइप। इसी तरह द स्टूडेंट कॉमा अलोंग विद देयर फ्रेंड्स डैश अटेंडिंग द कॉन्सर्ट। फिर हमें देखना होगा कि सब्जेक्ट का महवर कौन सा है, किसके ऊपर फोकस है। लुक एट दैट, द स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको कॉमा से पहले अलग कर दिया गया। द स्टूडेंट अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, ये एक हिस्सा इसका अलग है, असल सब्जेक्ट यहाँ पर है। द स्टूडेंट इज़ अटेंडिंग द कॉन्सर्ट, तालिब इल्म अपने दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट अटेंड कर रहा है। जब हम है की बात करते हैं तो इज़ लगाते हैं। अगर ये इस तरह होता कि तालिब इल्म अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं, जो कि गलत है, सो लुक एट दैट, द स्टूडेंट, इसकी बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब ने इसके ऊपर बेस करना है, इसके ऊपर रिलाई करना है। द स्टूडेंट अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, ये एक इजाफी डिटेल है जो कि सब्जेक्ट के साथ अटैच है, लेकिन असल सब्जेक्ट ये है, द स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इज़ अटेंडिंग द कॉन्सर्ट। यही प्रॉक्सिमिटी ऑफ एरर है। हमने इस प्रॉक्सिमिटी जो है फ्रेंड्स की वजह से, ग्रेप्स की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से देखा कि ये वर्ब के नज़दीक है, लिहाजा हमें प्लूरल वर्ब जाना है, जबकि जो हमारा सब्जेक्ट था वो स्टार्ट में, उसका जो फोकस है वो स्टार्ट में था। और आखिरी सेंटेंस, द पेयर ऑफ पैंट्स लेग डैश टॉन, इज़ या आर। सेकेंड लास्ट सेंटेंस, द पेयर ऑफ पैंट्स लेग इज़, द पेयर ऑफ पैंट्स लेग